ओके। ये एक्चुअली हम लोग का एंड सेमेस्टर ये सेकेंड दिसंबर 2020 से शुरू हो रहा है। तो इसके लिए कॉलेजेस को इवन हम लोग का अपना यूनिवर्सिटी जो पोस्ट ग्रेजुएशन है और जितना भी एग्ज़ाम ये एंड सेमेस्टर का फॉर्म फिलअप अभी चल रहा है। तो इसमें बीच में ये पी को लेके कोई स्टूडेंट ग्रुप स्पेशली यहाँ का कैपिटल कॉम्प्लेक्स डीएनजीसी का लास्ट 2-3 दिन से इन लोग यहाँ आके ये कर रहा है कि पी भराया बोल के ना। तो ये पी का बारे में हम थोड़ा सा आप लोग को क्लियर कर दूँ। एक्चुअली जो अभी एग्जिस्टिंग पी है ये 2019-20 में ये किया गया था, मतलब फिक्स किया गया था और एकेडमिक काउंसिल का द्वारा एकेडमिक काउंसिल में अप्रूव करके ना उसको सर्कुलेट भी किया था। तो उसका बाद 20 में हम लोग का यहाँ में ये आ गया, क्या बोलते हैं, पेंडेमिक आने का वजह से एग्ज़ाम्स और एकेडमिक जितना ये है वो ऑनलाइन में शुरू हो गया ना। तो ऑनलाइन जब शुरू आए तो हम लोग फिर एकेडमिक काउंसिल में लेके गया कि ये ऑनलाइन एकेडमिक एक्टिविटीज हो रहा है, उसमें कंपैरेटिवली थोड़ा सा ये एक्सपेंसेस वगैरह कम होता है और अभी पेंडेमिक भी समय है, इसलिए स्टूडेंट को थोड़ा रिलैक्स देते हैं बोल के। तो उसमें 2020 में ही 60% एंड 40% ना रिलैक्स, 60% पी इंटरमीडिएट जो ये है सेमेस्टर है इन लोग को रिलैक्स किया। देन 40% ये को आपका टर्मिनल जो पास आउट होगा ना उसको, तो वो जो रिलैक्सेशन कंटिन्यू कर रहा है, अभी भी कर रहा है। तो वो पी रिलैक्सेशन एक्चुअली जो ओरिजिनल पी 2018-19 का पी है, आपको जस्ट बता दो, एग्ज़ाम पी है 700 ना। 700 मतलब यूनिफॉर्म जो ये नहीं है, प्रैक्टिकल नहीं है, प्रैक्टिकल वाला 600 साथ में देने, प्रैक्टिकल बेस वाला, ऐसा करके 700 प्लस 600 कितना होगा, 1200 ना, 1300। तो वो चल रहा था। उसका बाद एक पी आता है ये का मार्कशीट का 250 करके ना। तो 250 को प्लस करने से 950 जो नॉन प्रैक्टिकल वाला के लिए ना, और प्रैक्टिकल वाला के लिए 1250 प्लस 1550 कुछ आता है। तो ये पी तो ऑल थ्रो 3 साल 3 एकेडमिक सेशन से चल रहा था। तो बीच में जब ऑनलाइन एग्ज़ाम हो रहा था तो जैसा हम बताया 40% एंड 60% रिलैक्स करके हम लोग ले रहे थे। अभी जब कॉलेजेस में फिजिकल क्लासेस शुरू कर दिया है ना और एग्ज़ाम भी फिजिकल क्लास होने जा रहा है, तो ये ओरिजिनल पी को ये कॉलेजेस से हम लोग कलेक्ट कर रहे हैं। और या यूनिवर्सिटी में तो हम लोग अभी तक ऑनलाइन चल रहा है, तो ऑनलाइन में कोई ये रिलैक्स का ये नहीं है और सेम ऑनलाइन पी है कलेक्ट कर। तो उसको लेके स्टूडेंट लोग का ये कि हम लोग पी भरा दिया, उसमें पी भराने का कोई इशू ही नहीं है, पी भराया नहीं है, जस्ट तो ऑफलाइन और ऑनलाइन सिस्टम को ये किया, मतलब रिटेन किया। तो उसको लेके जब स्टूडेंट आया, फर्स्ट तो मेरा यहाँ आया था, तो हम समझाया ऐसा हम लोग पेंडेमिक का चलते लास्ट टू एकेडमिक सेशन में कोई भी पी को ये एग्ज़ाम का अलावा भी कोई भी पी हम लोग स्टूडेंट रिलेटेड का भराया नहीं है। हम लोग को मालूम है कि सब परेशान है, सब प्रॉब्लम में है, इसलिए भराया नहीं है बोल के हम समझाया इन लोग को। तो उसका बाद नेक्स्ट डे में भी ग्रुप लेके आया 200-300 जैसा ऐसा मापी। तो उसमें भी वो लोग ये कर रहा था कि बीसी को मिलना है बोल के जीत कर रहा था। ठीक है, मिलने में कोई ये नहीं है बोल के बीसी भी ऑडियंस दिया, इन लोगों के साथ बात हुआ। तो बात करके हम लोग वही बोला है, ये तो
एक्सक्लूसिवली कॉलेज का ये है, कॉलेज में ही एग्ज़ाम होगा। तो हम कॉलेज का अथॉरिटी को, कॉलेज का प्रिंसिपल्स को, देन कॉलेज में जो एग्ज़ाम चला था, इन लोग को हम लोग बात करना पड़ेगा। बात करके ठीक है, इन लोग बोलता है ऑफलाइन प्रॉब्लम है, ऑनलाइन कर लेगा, बोले ऑनलाइन भी कर लेगा, या ऑफलाइन करेगा बोल के रेडी है तो ऑफलाइन ही करेगा। तो वो सब करके हम लोग प्रिंसिपल्स लोग का कल मीटिंग बुलाया। स्टूडेंट को ऐसे समझा दिया कि हम लोग बात करके प्रिंसिपल्स लोग को ही पूछ के ये करेगा आगे का। और पी का बारे में तो पी तो हम लोग भराया ही नहीं है, तो कुछ इशू नहीं है। ऑफलाइन ऑनलाइन जो एग्ज़ाम पैटर्न उसको हम लोग डिस्कस करके बताएगा। तो कल एग्ज़ाम सॉरी हम लोग 11 AM को मीटिंग हुआ है प्रिंसिपल्स का साथ में, वर्चुअल मीटिंग। तो मीटिंग में ये चीज़ को हम इन लोग को प्लेस किया, और प्रिंसिपल इन यूनानिमस ये किया कि हम लोग जब क्लासेस फिजिकल चल रहा है तो हम लोग को फिजिकल एग्ज़ाम ही लेना है बोल के ना, कोई भी मतलब ऑनलाइन ये के लिए तैयार नहीं। तो ये हो गया। उसका बाद पी का बारे में जैसा हम बताया, लास्ट 3 साल से पी तो चल रहा है, उसमें बढ़ाने का कोई इशू ही नहीं। तो इसलिए उसमें ये नहीं है, मगर कोई 2-4 लोग ये को लेके रेज किया, क्या बोलता है प्रैक्टिकल को ना, प्रैक्टिकल का 600 थोड़ा ज़्यादा लगता है, उसको थोड़ा कंसीडर करने से ठीक है बोलते। तो हम लोग कल इन लोगों के साथ बात ही करके प्रैक्टिकल पी को 100 रुपीज़ और 15% विच एवर इज हायर ई, मतलब 100 मिनिमम 100 रुपीज़ और 15% अगर हायर होता है तो उसको हम लोग रिड्यूस कर देगा बोल के कल ही डिसाइड किया। तो ऐसा करके ये कल प्रिंसिपल्स लोग के साथ में मीटिंग होके ये 2-3 चीज़ हम लोग डिसाइड किया है। और प्रैक्टिकल बेस का पी को भी हम लोग कॉलेज में 50% रिटर्न करने देगा और 50% सिर्फ यूनिवर्सिटी आएगा। और एग्ज़ाम का भी आप लोगों को बता दो, एग्ज़ाम पी भी कॉलेज में 30% रिटर्न करता है, यूनिवर्सिटी में सिर्फ 70% आता है। तो कॉलेज में जो एग्ज़ाम चला था इन लोग इन्विजिलेटर से लेके जो भी उधर अरेंजमेंट, उसके लिए हम लोग उधर में रिटर्न कर देता है। और रिटर्न करने का बाद भी अगर ज़्यादा खर्च हो रहा है उसको भी हम लोग काली मीटिंग में बोला है, आपका रिटेंशन अमाउंट से बियर नहीं कर पा रहा है तो उसको भी आप केस बना के डॉक्यूमेंट का साथ में यहाँ भेज दीजिए, हम लोग उसको कंसीडर करेगा, रीइम्बर्स करेगा उसको। ये सब कल डिसाइड हुआ। उसका बाद बाकी कॉलेज में कोई इशू नहीं है। और इन लोगों का ज़्यादातर कॉलेज में फॉर्म फिलअप भी लगभग ख़त्म हो गया ना, चौथा कॉलेज तो ख़त्म करके ये हो गया, पैकिंग वकिंग करके भी भेज रहा है वो। तो ये है। और आज जो इन लोग फिर दोबारा आके प्रोटेस्ट करना, ये कोई लॉजिक नहीं है, कोई मतलब जस्टिफाइड नहीं है। और रोल बैक को बता दो, 18-19 में और सेम ये को लेके इशू उठा था। तो वो एक्चुअली जो पी अभी जो हम बोल रहे हैं उसको कॉलेजेस में टाइमली सर्कुलेट नहीं किया, नोटिस नहीं किया। तो ऐसा करके कोई कॉलेज में पुराना वाला पी जो 400 वो कलेक्ट कर लिया। तो इसलिए उसको कमिटी बैठ के ही ये किया कि ठीक है, उस समय उस सेशन के लिए जो भी पी है वो ओल्ड रेट में होगा वो के ना, पुराना वाला जो 400 आप दिखा रहे ना, उस रेट में कलेक्ट करेगा। मगर सब्सिक्वेंट ईयर में नेक्स्ट ये से जो नया जो रेट है ना वो चालू होगा वो, ऐसा ही डिसीजन है। उसमें कोई ये नहीं कि और ओल्ड वाला रेट कोई कैरी करेगा, ऐसे डिसीजन नहीं था। ये कन्फ्यूजन स्टूडेंट के साथ एक्चुअली कल प्रिंसिपल का तरफ से ही रेज किया था कि ये 600 जो प्रैक्टिकल पी है ना थोड़ा ज़्यादा लग रहा है वो, तो उसको हम लोग ये को कंसीडर करके 100 रुपीज़ रिड्यूस किया है, रिड्यूस नॉट, हाँ प्रैक्टिकल पी को रिड्यूस किया है, रिड्यूस 100 रुपीज़ और 15% जो दोनों में से जो हायर होगा उसको रिड्यूस करेगा बोलते हैं ना। तो 600 नहीं होगा, अभी 500 और 500 से कम ही होगा प्रैक्टिकल पी जो है। तो वो गलत धारणा है एक्चुअली। बीसी
इन लोगों का रिप्रेजेंटेटिव को मिल चुका है, बात जितना करना है कर चुका है। अगर अभी भी इन लोग को ये करता है कि हम लोग का कोई मतलब जेन्यून ये है तो हम लोग कभी भी मिल सकते हैं, बात कर सकते हैं, उसमें कोई अभी भी धरने में बैठे हैं सर। नहीं। उधर ऐसा ग्रुप में पब्लिक में जाके तो कौन उस ये को जब बीसी से ये हम लोग बात कर रहा था, उसमें हम लोग एक ग्रुप वो भी टीम बना के सीनियर हमारा स्टैट्यूटरी ऑफिसर, फिनांस ऑफिसर लेके कंट्रोलर ऑफ एग्जाम, देन सीनियर प्रोफेसर 8-10 लोग को हम लोग भेजा था। ऐसा इन लोग उस दिन भी डे बिफोर यस्टरडे उधर में ये कर रहा था, तो हम लोग भेज के समझाने के लिए नहीं कि ये ऐसा ऐसे, तो उल्टा इन लोग को क्या क्या इवन ख़राब आना सनब बोल के वापस भेज दिया। ये आपको मालूम होना चाहिए, यूनिवर्सिटी कॉलेजेस किस लिए, स्टूडेंट के लिए ना, तो स्टूडेंट का भलाई के लिए हम हैं, और हम जो भी करते हैं स्टूडेंट का इंटरेस्ट के लिए ही करेगा, कभी हम एंटी स्टूडेंट के खिलाफ काम नहीं करेगा ना। तो ये जहाँ तक भी ये अगर हम लोग फर्स्ट इंस्टेंस में इस बार बढ़ा रहा है तो आप लोग का जेन्यून मतलब कंसर्न है, तो इस बार का अगर हम लोग फर्स्ट लागू कर रहा है तो ज़रूर हम लोग कंसिडर कर सकता था, मगर ये लास्ट 3 साल से चल रहा है ना, उसको हम कैसा जो क्लॉक ऑलरेडी रोल कर चुका है उसको हम एंटी क्लॉक कैसा करें, ये तो लॉजिकल नहीं है ना। आप लोग भी सोच के देखो, जो द रूल ऑलरेडी प्रिवेल है उसको कैसे हम वापस ले चल, उसको इंटेंस होने ने क्या हम तो एग्जैक्ट बोल नहीं सकेगा, मगर ऐसा कंसाइंस काम करना चाहिए स्टूडेंट को, तो बियॉन्ड ये में भी देख के ना चलना चाहिए। जैसे उस दिन हम स्टूडेंट यूनियन का ही बोल के बता रहा था, इन लोग कन्विंस है, मेरा बात को समझ रहा है बोले, मगर हमको पीछे से ये करना वो करना, मेरा पास प्रेशर है, हमको प्रेशर है, ये बोल के बोलता है, तो उसमें क्या बोलेगा ना। नहीं ये हाइक नहीं है, आप 420 जो है ना वो ये है 40% का, 700 का 40% है, ऐसे ये 40%। एक हम आपको बता दूँ, ये 420 ये 60% का अमाउंट है, 700 आउट ऑफ 700 60% इज 420 ना। उसका बाद ये एक ये काम 40% जो है ना वो आउट ऑफ 700 280 होता है, तो 440 वो सबके लिए नहीं है ना, वो ये के लिए इंटरमीडिएट लोग के लिए, और जो 40% है 280 वो तो जो पास करके चला गया ना उसके लिए। तो ये 2 पी है, उसको हम उन लोग बढ़ाया, वो बढ़ाया नहीं है, वो एक्चुअली परसेंट थे। जब मतलब ऑनलाइन एग्ज़ाम चल रहा था, ऑनलाइन ये कर रहा था, उस समय कलेक्ट किया। अभी जब ऑफलाइन होगा तो ये 700% ओरिजिनल पी को ही चार्ज कर रहा है ना, उसमें बढ़ाने का इशू ही नहीं, सेम पी ही है। हियर ओनली we must actually concentrate on examination related P na. Other P like admission and all that is other issue, but examination only we are collecting on 3 components. One is examination P, then another is mark sheet, then other one is practical based na. Only 3 components. तो बाकी भी हम लोग कलेक्ट नहीं कर रहे। और ये जैसा हम पहले भी बताया, ये यूनिवर्सिटी स्टेट में हम कलेक्ट करके या ये नहीं कर रहा है। कॉलेज 30% एग्ज़ाम पी को 30% रिटेन करता है, उसका बाद आपका प्रैक्टिकल पी को 50% रिटेन करेगा। तो ये सिर्फ कॉलेज यूनिवर्सिटी कलेक्ट कर रहा है, ऐसा नहीं, सब मिल के ना कॉलेज, क्योंकि एग्ज़ाम तो चलाना है, एग्ज़ाम तो कराना है, कॉलेज में कराना है, और यूनिवर्सिटी से लॉजिस्टिक जो पेपर से लेके मतलब हर चीज़ फैसिलिटी वगैरह यहाँ प्रोवाइड करता है। और आपका इवालुएशन, देन क्वेश्चन सेटिंग, क्वेश्चन मॉडरेशन, सब कुछ वहाँ से आता है ना। और आप लोग को बता दो, ये सेंट्रल यूनिवर्सिटी सब सोचता है हम लोग 100% उधर से पैसा आता है बोल के ना, ऐसा नहीं है। अभी का ये है कि हम लोग को 30%
इंस्टीट्यूशन में अपना से जनरेट करना है तो सिर्फ 70% उधर से देगा, ऐसा स्टैंडिंग ऑर्डर है। फिर भी हम लोग फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन हम लोग मुश्किल से 10-12% ही अपना जनरेट कर पाता है, ये जैसा छोटा मोटा पीस है। तो स्टिल हम लोग उधर से ही डिपेंड कर रहे हैं। तो आपको ये महीना का इवन कल डे बिफोर यस्टरडे हम लोग फिनेंस कमेटी का मीटिंग हो रहा था, तो उसमें भी रेज किया सैलरी का भी पैसा हम लोग को पूरा नहीं मिला, कट करके दिया, तो आधा को सैलरी भी नहीं मिला है यहाँ में, ऐसा मतलब चल रहा है। इसलिए हम लोग ये गलत धारणा नहीं रहना है कि ना, या रेगुलर बहुत है, रेगुलर और नॉन रेगुलर, कंट्रेक्चुअल और ये कंटिजेंसी लोग का है, तो उसको हम लोग ये इंटरनल ये से मीटअप कर लेता है ना। तो इसलिए फिनेंशियल कंस्ट्रेंट है, ये नहीं कि हम लोग लग्जरी यूनिवर्सिटी हो गया, सेंट्रल यूनिवर्सिटी हो गया, सब कुछ फंड एकदम अवेलेबल, ऐसा नहीं है। या हाँ, मोर देन 70% दे आर पेइंग अस अभी फिलहाल, एकदम जुगाड़, मतलब लिटरली समटाइम वी हैव टू बेग देम ना कि दिस इज द प्रॉब्लम, इंफ्रास्ट्रक्चर से लेके क्या क्या, मतलब तो करना पड़ता है। तो ये सबको हम लोग का समझना ज़रूरी है, आप लोग का ये के लिए भी हम बता रहा हूँ ना। इस विषय में बोलने से पहले सबसे पहले मैं इंट्रोडक्शन देना चाहूँगा। मेरा लेफ्ट में जो है श्री किपान होते GS देरानातुंग गवर्नमेंट कॉलेज एंड मी माई सेल्फ तारकर्स एज अ डेप्यूटी स्पोक पर्सन ऑफ देरानातुंग गवर्नमेंट कॉलेज। और आज का ये जो इशू है जो आरजू में जो फ़ी हाइक को लेके है, फ़ी हाइक कहना नहीं चाहूँगा, लेकिन जो फ़ी स्ट्रक्चर नेशन का जो फ़ी स्ट्रक्चर को लेके है, ये जो लगभग 2019 से जो फ़ी स्ट्रक्चर को हम लोग एनालाइज करके आया है, तो फ़ी स्ट्रक्चर जो है कुछ समय तक ठीक था, फ़ी इतना ज़्यादा नहीं था, स्टूडेंट अफोर्डेबल था। तो उसी मुद्दा पे जो फ़ी को लेके ये एंड सेमेस्टर का जो एग्जामिनेशन है उसको लेके हम लोग उस दिन 15 को VC से मिलने आया था, यहाँ में आरजू का जो VC है उनसे मिलने आया था, तो उन्होंने हमसे मिलने के लिए साफ इनकार कर दिया। तो लगभग रात का 9:30 बजे तक रुका। तो फिर नेक्स्ट दिन 16 को हम लोग फिर एक रिप्रेजेंटेशन का साथ फिर वापस आया। तो वापस आके हम VC ने कहा कि चलो आज मिल लेता है, तो फिर मिला, उसका साथ हम लोग राउंड टेबल मीटिंग हुआ। तो उसमें हम लोग ने पूरा जितना स्टूडेंट का ग्रीवेंसेस है एज ए स्टूडेंट रिप्रेजेंटेटिव हम लोग ने VC का टेबल में पूरा वो प्लेस किया, जितना प्रॉब्लम है कुछ है ये फ़ी स्ट्रक्चर को लेके। तो उसको बोलने का बाद VC से हम लोग को ये एश्योरेंस मिला था कि बेटा लोग चिंता मत कीजिए, आपका जो फ़ी स्ट्रक्चर है वो उसको हम लोग थोड़ा सा रिलीफ कर देगा आपका जो अफोर्डेबल प्राइस तक। तो ऐसे हम लोग को आश्वासन दिया था। तो फिर हम लोग ने उसमें भी सीधा कहा कि हम लोग को थोड़ा रिलीफ कर दीजिए, अगर नहीं होता है बोलने से हम लोग डेमोक्रेटिक वे में अपना जो ग्रीवेंसेस है उसको फेस करने वापस आएगा। तो उसी का चलते आज वापस आया। तो उस दिन VC ने कहा कि आपका जो फ़ी स्ट्रक्चर है ये इसको लेके जितना एफिलेटेड आरजू एफिलेटेड कॉलेजेस है उसका साथ में एक बार बैठक बैठ लेगा, बैठक बैठने के बाद तब जाके हम लोग इसका फाइनल वो ये फ़ी स्ट्रक्चर को रिलीज़ करेगा। तो कल शाम तक एक नोटिफिकेशन आया आरजू से, उसमें जो है आपका फ़ी स्ट्रक्चर जो है सिर्फ चेंजेस आया बोल के सिर्फ प्रैक्टिकल में आया प्रैक्टिकल सब्जेक्ट में आया। और प्रैक्टिकल सब्जेक्ट में जो ज्योग्राफी का जो प्रैक्टिकल होता है उसमें उस दिन 600 करके आपका एग्जामिनेशन फ़ी को भराया था, तो उसको मिनिमाइज 100 रुपया मिनिमाइज करके 500 कर दिया। तो रेस्ट ऑफ द जो आपका ये एडमिशन फ़ी एग्जामिनेशन फ़ी है और उसका बाद मार्कशीट फ़ी है उसको जो है एज इट इज़ रहने दिया। तो उसमें जो है हम लोग को नहीं लगता है कि इसमें कहीं स्टूडेंट को रिलीफ किया है, क्योंकि जितना आरजू एफिलेटेड कॉलेज है उसमें जो है सिर्फ ज्योग्राफी लेने वाला स्टूडेंट नहीं है, जो प्रैक्टिकल लेता है वो सिर्फ स्टूडेंट नहीं है, वेदर कि जो बिना प्रैक्टिकल दे के जो अलग मेजर पेपर लेके पढ़ाई करता है उसका भी तो सब्जेक्ट है ना, वो भी तो स्टूडेंट है। तो हमने तो आपको यही मांग किया था कि
आरजू का जो वीसी है, आपसे हमने यही मांग किया था कि हम लोग को आपका जो ये एग्जामिनेशन फ़ी है एज 700 करके ये बहुत ज़्यादा हो गया, इसको आप थोड़ा सा मिनिमाइज़ कर दीजिए। और आपका जो मार्कशीट फ़ी है वो 250 करके आपने पकड़ा। तो जहाँ तक मेरा नॉलेज है, आपका जो ये मार्कशीट जो है एक A4 साइज़ पेपर में ही तो आता है ना, तो फिर उसको तो आप लोग लेमिनेशन करके भी नहीं देता है, तो उसको फिर 250 करके आपसे हम लेगा, तो फिर बाहर साइबर में जाके उसको हम फिर अनदर 100 रुपीज़ का हम खर्चा करके उसको हम लेमिनेट करना पड़ेगा। तो रिकॉर्ड करे तो होना पड़ेगा ना डॉक्यूमेंट्स अपना साथ। तो उस हिसाब से देखने से आपका जो मार्कशीट फ़ी है वो बहुत ज़्यादा है, और आपका जो एग्जामिनेशन फ़ी है वो बहुत ज़्यादा है। ये हम लगता है कि ये आरजू एक गवर्नमेंट कॉलेज है ना, अरे गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी है, और जितना आरजू एफिलेटेड है वो सब गवर्नमेंट कॉलेज है, कुछ प्राइवेट होता भी होगा। बट हम आपको जो है, आपका जो सेंटर से आपको जो डायरेक्शन मिलता है कि आपको जो 70% आपको आपका यूनिवर्सिटी को चलाने के लिए देता है, रेस्ट 30% जो है आप एफिलेटेड कॉलेजेस से आपको फंड रेज करो बोलता है। अब ऐसे रेज करते करते आज आपने पहले 600 था आपका प्राइस, आप 600 से 100 बढ़ा दिया, तो फिर कल को जाके ये जो 100 से मेरा जो पीछे वाला स्टूडेंट है उसका लिए फिर 800 हो जाएगा। फिर उससे बढ़ाते बढ़ाते क्या आप लोग क्या गवर्नमेंट कॉलेजेस को क्या प्राइवेटाइज करना चाहता है, दाम बढ़ा के स्टूडेंट एग्जामिनेशन फ़ी को दाम बढ़ा के आप लोग इसको क्या प्राइवेटाइज करना चाहता है क्या? मेरा सवाल ये है। और ये सवाल है कि आरजू का जो वीसी है, आरजू का जो अथॉरिटी है, उनसे मेरा ये सवाल है कि आपका जो आप प्रैक्टिकल में आप जो 100 रुपया करके डिडक्शन किया, वो सिर्फ जो प्रैक्टिकल स्टूडेंट है उसको आप स्टूडेंट मान के उसमें रिलीफ देना है क्या? जो रेस्ट ऑफ द जो स्टूडेंट है, जो DNGC, जस्ट फॉर एन एग्जांपल, DNGC में मोर देन 4200 स्टूडेंट है, उसमें क्या सिर्फ ज्योग्राफी लेने वाला स्टूडेंट पढ़ाई करता है? द्विमुख में अराउंड 2000 स्टूडेंट प्लस है, क्या उसमें सिर्फ ज्योग्राफी लेने वाला पढ़ता है? नहीं, वहाँ में ज्योग्राफी का अलावा हिंदी पढ़ने वाला भी है, इंग्लिश मेजर लेने वाला भी है, पॉलिटिकल साइंस पढ़ने वाला है, एंथ्रोपोलॉजी, एजुकेशन, अलग अलग डिपार्टमेंट में बहुत सारा स्टूडेंट है ऐसे पढ़ने वाला। तो वो सब स्टूडेंट नहीं है क्या? आप उसका लिए कुछ नहीं करेगा क्या? मेरा सवाल यही है। जी, हमने अपना जो DNGC का तरफ से हमने एक इंटीमेट आरजू का जो स्टूडेंट ये है यूनियन है, हमने उसको इंटीमेट किया। तो आरजू का तरफ से हम प्रेसिडेंट ने कहा कि आप लोग ये कीजिए, हम लोग भी आपको मोरली साथ देगा, आपका इशू हम लोग को भी जेन्युइन लगता है, ओके, वो भी साथ दे रहा है। और उसके बाद रेस्ट ऑफ द आरजू एफिलेटेड कॉलेजेस बोलने से द्विमुख कॉलेज हमारा साथ है, बेनीअंगा कॉलेज हमारा साथ है, और सेपागा हमारा साथ है, ये एक्चुअली गवर्नमेंट कॉलेज हमारा साथ है। और बाकी के बाकी जितना है उन तक इंटीमेट मतलब शॉर्ट टाइम में नोटिस निकला है, इसलिए इंटीमेट करने में मतलब हम लोग को थोड़ा सा प्रॉब्लम हुआ है, लेकिन वो लोग भी मोरली साथ दे रहा है। तेजू कॉलेज भी हमारा साथ है, सब साथ देने में दे रहा है। जी, हमने अपना तरफ से जो रिप्रेजेंटेशन है बाकी कॉलेजेस को मिला के हमने एक रिप्रेजेंटेशन तैयार किया है, और जो यहाँ में आज जो डेमोक्रेटिक वे में जो प्रोटेस्ट चल रहा है वो चलते रहेगा। और अलॉन्ग विथ आर GS टीम DNGCU एंड अदर एफिलेटेड कॉलेजेस विल टेक दिस इनिशिएटिव एक्शन। हम इसको लेके जाएगा और हम अपना जो मेमोरेंडम है उसको हम लोग VC तक जैसे भी पहुंचाएगा। अगर VC आपका बात नहीं मानेगा तो आपका फर्दर स्टेप क्या होगा? देखिए, फर्दर स्टेप बोल के तो एज ए स्टूडेंट यूनियन हम यहाँ में कुछ स्टूडेंट फ्रेटर्निटी का तरफ से आया है। हम लोग का यहाँ में कोई इरादा नहीं है कि अगर VC नहीं मानता है तो हम लोग वो करेगा ये करेगा, हम लोग कुछ नहीं। हम लोग को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने हम लोग को राइट ऑफ एक्सप्रेस का जो फ्रीडम दिया है, राइट टू स्पीच का जो फ्रीडम दिया है, हम उन पे टिका रहेगा। और जब तक VC हम लोग को कुछ अच्छा रेजोल्यूशन नहीं बताता है तब तक हम लोग का जो ये डेमोक्रेटिक वे में जो प्रोटेस्ट है ये ऐसे ही चलता रहेगा, भूखा हो प्यासा हो हम यहाँ में है। और जब तक VC अपना तरफ से कुछ सोच के रेजोल्यूशन नहीं देता है होने से, तब तक हम यहाँ में इसी तरह से प्रोटेस्ट करते रहेंगे। चलो वो अगर वहाँ से हुआ है तो चलो कोई नहीं ना, लेकिन एज आप देखिए, आपने जब 2019 में फ़ी को बढ़ाने का बात किया था, तभी भी हम लोग का तरफ से हम लोग का रिप्रेजेंटेटिव ने, उस समय का रिप्रेजेंटेटिव जो आया यहाँ में, फिर आने का बाद उन लोग ने भी प्रोटेस्ट किया, तब उस समय भी फ़ी का कुछ रोल बैक हुआ। रोल बैक होने का कारण तो जैसे 2019 एंड हुआ, हम लोग को पेंडेमिक हिट हुआ है ना, पेंडेमिक हिट होने का कारण
चलो उसका वीसी का जो आरजू का जो वीसी है उसका विजडम को हम मानता है, उसका विजडम के लिए बहुत थैंकफुल है। सुनने में आया कि वो जो 700 करके जो रेत पकड़ा था उसका जो आप 700 को 100% में गिन के आप उसका 60% सिर्फ लिया है बोला है एज अ 420 करके। जब ऐसे लिया है तो आपका वो डिसीजन को हम बहुत मानता है। आज का समय में आप कोरोना समय में स्टूडेंट को बहुत रिलीफ दिया है, उसका लिए थैंक यू वेरी मच। लेकिन हम यही चाहते हैं कि आप देखिए करंट सिनारियो को देखिए, आपका आरजू कॉलेजेस आपका आरजू यूनिवर्सिटी जो है आपका ऑनलाइन मोड में क्लासेस हुआ क्यों हो रहा है? क्योंकि कोरोना जो पेंडेमिक है वो अभी तक टोटली खत्म नहीं हुआ है बोल के यही बिलीव रखता है। और आपका जो एग्जाम होने जा रहा है आरजू यूनिवर्सिटी का वो भी ऑनलाइन मोड में होने जा रहा है। तो आप लोग अगर पेंडेमिक खत्म होता है बोलने से आप लोग का यूनिवर्सिटी भी तो ऑफलाइन मोड में जाना था, नहीं गया है, आप लोग भी ऑनलाइन एग्जाम करा रहा है। और जो पेंडेमिक में जो फाइनेंशियल क्राइसिस होता है वो चलो एज अ मतलब क्या बोलेगा एज अ मतलब कोई गवर्नमेंट जो जॉब होल्डिंग करता है उन लोग के लिए अच्छा होता है कि हाँ चलो साल 2 साल में हम लोग अपना जो इन्वेस्टमेंट था वो रिकवर कर सकता है। लेकिन एज ए स्टूडेंट हम लोग फाइनेंशियली कब स्टेबल होगा, कहाँ से स्टेबल कर सकेगा? ना कहीं काम करके रखा है वहाँ से ये महीना को पैसा आएगा, ऐसे कुछ भी नहीं है। हम लोग स्टूडेंट है, माँ पिताजी का पॉकेट से ही हम लोग डिपेंड होके चलता है। तो हम लोग का माँ पिताजी तो एक पोर बैकग्राउंड से बिलोंग करता है, फार्मर बैकग्राउंड से बिलोंग करता है। तो हम लोग कब फाइनेंशियली वो स्टेबल होगा? तो हम मानता है कि कोरोना का पेंडेमिक का क्राइसिस अभी तक ख़त्म नहीं हुआ है। तो उसी का चलते आपका विजडम को हम और एक बार देखना चाहता है। आपका जो कोरोना का समय में आप जो पेंडेमिक का समय में जो विजडम का साथ आप जो डिसीजन लिया है उसी डिसीजन को आप एक बार और आज का समय में दिखा देने से ठीक है। क्योंकि आज उस चीज़ में अगर फी हाइक हुआ है बोल के उस चीज़ में अगर प्रॉब्लम नहीं होता तो आज का समय में हम लोग का स्टूडेंट इतना सारा स्टूडेंट यहाँ में आके प्रोटेस्ट भी करना नहीं था। तो आप कहीं ना कहीं आपका जो विजडम है, आपका जो नॉलेज है उसको हम रेस्पेक्ट करता है और उसका चलते आप और एक अच्छा सोल्यूशन, इमिकेबल सोल्यूशन लेके जो स्टूडेंट का जो डिमांड है, जो मांग है उसको आप एक बार अपना जो आरजू एफिलिएटेड कॉलेजेस का जो जितना भी प्रिंसिपल है उनका साथ बैठ के आप फी स्ट्रक्चर को एंड सेमेस्टर फी स्ट्रक्चर को थोड़ा सा एग्जामिनेशन वो सबको देख देने से बहुत अच्छा रहेगा। Thanks for watching. Please subscribe and hit the bell icon.